नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि मंत्री मुआवजे को लेकर संसद में क्या फैसला सुनाया गया? शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा क्यों रहा जारी? विश्व एड्स दिवस पर नन्हे बच्चों ने कैसे अपने कलाकृति से लोगों को किया जागरूक? और एक बार फिर से जनता पर एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों की पड़ी है मार। इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सांसदों के निलंबन पर बढ़ी तकरार, धरने पर विपक्ष बोले झुकेंगे नहीं। कृषि मंत्री बोले किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, मदद का सवाल ही नहीं उठता। किसानों के घर वापसी पर राकेश टिकैत बोले जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल, शरद पवार से मिली ममता बनर्जी। जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता के लिए बच्चों ने बनाई ह्यूमन चेन। हिमाचल प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब, होगा निर्माण। दिसंबर के पहले दिन महंगाई का झटका, एलपीजी गैस 100 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर। करतारपुर साहिब में मॉडल के फोटोशूट पर भारत ने जताई आपत्ति, पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम एक बैठक करेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा, 12 निलंबित सांसदों को माफी मांगने को कहा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष माफी मांगेगा। 12 सांसद में 2 सांसद तृणमूल के भी हैं। तृणमूल माफी मांगने के खिलाफ है। तृणमूल के दोनों सांसद गांधी मूर्ति के समक्ष धरने पर बैठे हैं और ये धरना जारी रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता और एमएसपी की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सदन को सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव खाद्यान्न, तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए भेजा गया है। संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। इस सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही। कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार ने मंगलवार को संसद में जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई। कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को दोनों सदनों में पास हो गया था। इन कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को किया था। उन्होंने देश से माफी मांगते हुए कहा था, शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। किसान कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म
नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अभी भी आगे आंदोलन जारी रखने की बात कही। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा, धरना स्थल से कोई नहीं जा रहा है, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। पंजाब के किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मीटिंग तो होती रहती है, चाय पर भी मीटिंग हो जाती है, अभी आपके साथ भी मीटिंग चल रही है। किसान गूंगा नहीं है कि वो बैठकर अपनी बात भी नहीं करेगा। हम अपनी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि सरकार ने कहां तक कर दिया, क्या रह गया है, इसके आगे कैसे समाधान निकलेगा। इन सब चीजों पर चर्चाएं होती रहती है। ये आंदोलन और कितना लंबा चलेगा, इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत बोले, ये तो भारत सरकार बताएगी। बड़ा सवाल एमएसपी का है। एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। सरकार जब बैठकर बातचीत करेगी तो उन्हें ये सारी बात समझा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से आज मुलाकात की। ममता की कांग्रेस से बढ़ती दूरी और तीसरे मोर्चे की आहट के बीच पवार संग उनकी मुलाकात के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने वाली थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे उनसे नहीं मिल सकी। बता दें कि उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मंगलवार रात को आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि हम उनका मुंबई में स्वागत करते हैं। हमारी इससे पहले मुलाकात करीब 2 से 3 वर्ष पहले हुई थी, जब वो महाराष्ट्र आई थी। हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मंगलवार को मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक मंदिर में भी बाप्पा के दर्शन करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दस्तक से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है, यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखने के आदेश तत्काल लागू किए जाएंगे। एक सूत्र ने कहा कि यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा। इस आदेश से राज्य के हवाई अड्डों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई यात्री राज्य पहुंचने के लिए बीच रास्ते में हैं और वे संभवतः अनिवार्य क्वारंटीन नियमों और इस दौरान खुद होटल शुल्क भुगतान की खबरों से अनजान होंगे। इन यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर 3 बार क्वारंटीन होना होगा। 7वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट कराने होंगे। सरकारी आदेश में कहा गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट वालों को घरों में ही अतिरिक्त 7 दिनों की क्वारंटीन में रहना होगा। आज पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। एड्स एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक अब तक भी इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। यूनिसेफ के अनुसार साल 2020 में हर 2 मिनट में एक बच्चा दुनिया में कहीं ना कहीं इस बीमारी से संक्रमित हुआ है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी समय हर दिन 720 बच्चे एड्स से संक्रमित हो रहे थे। इसमें वयस्कों का आंकड़ा नहीं है। इस तरह से साल 2020 में कम से कम 3 लाख बच्चे संक्रमित हुए थे। मंगलवार को यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इसमें और भी डराने वाली बात यह है कि नए HIV और एड्स ग्लोबल स्नैपशॉट से पता चला है कि हर 5 मिनट में एड्स से जुड़े कारणों से एक बच्चे की मौत हो जाती है। पिछले वर्ष के दौरान 1,20,000 बच्चों की इसी बीमारी के कारण मौत हुई थी। इलाज नहीं होने की वजह से जानकारी, बचाव और जागरूकता ही सर्वोत्तम उपाय है। यही वजह है कि विश्व एड्स दिवस पर गुजरात के राजकोट में 1000 स्कूली बच्चों ने एड्स के सिंबल के रूप में ह्यूमन चेन बनाई। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी मंगलवार को ओडिसी में पुरी के बीच पर एड्स को लेकर लोगों को जागरूक किया।
इलेक्ट्रिक वाहनों के मामलों में हिमाचल देश भर के राज्यों के लिए नई पहल कर मॉडल राज्य बनेगा। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनेगा। इस संबंध में मंगलवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई। इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार शिमला, धर्मशाला और बद्दी मॉडल ईवी टाउन बनेंगे। इसके अलावा विशेष ईवी पार्क भी स्थापित होंगे। लोगों को सस्ती एवं टिकाऊ पर्यावरण फ्रेंडली तकनीक प्रदान की जाएगी। वर्ष 2025 तक का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसके तहत 2025 तक 50,000 टू व्हीलर, 15,000 फोर व्हीलर, 500 थ्री व्हीलर वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। ऐसे वाहन हिमाचल में ही तैयार होंगे। अभी हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास 75 बसें, 50 टैक्सियां इलेक्ट्रिक हैं। अब सरकार की नई पहल से न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। लोगों की जेब पर भी ईंधन पर भार नहीं पड़ेगा। नेशनल हाईवे और स्टेट पर 25 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन होंगे। बिजली बोर्ड इनके लिए नोडल एजेंसी होगी। साल 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में देश के लाखों लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 1 दिसंबर 2021 को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 103.50 रुपए का इजाफा किया है। इससे पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ी है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में कमर्शियल गैस की कीमत काफी बढ़ी है। चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 2,234 रुपए 50 पैसे हो गया है। पहले इसकी कीमत 2,133 रुपए थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया, मारे गए आतंकियों की पहचान टॉप जैसे मोहब्बत, कमांडर यासिर पारे और विदेशी आतंकी फुरकान के तौर पर की गई है। इसमें यासिर पारे एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर था। दोनों आतंकी अपराध के कई मामलों में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पुलवामा के कस्बा यार इलाके में दोनों आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आतंकियों की मौजूदगी वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करतारपुर साहिब में एक पाकिस्तानी मॉडल के कपड़ों के ब्रांड के फोटोशूट पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस मामले में भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया गया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को बताया है कि इस निंदनीय घटना ने भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों के अपमान और अनादर की इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं इन समुदायों की आस्था के प्रति सम्मान की कमी को उजागर करती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी इस मामले की ईमानदारी से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी मॉडल सोलेहा ने सोशल मीडिया पर फोटो शूट के लिए ट्रोल होने के बाद लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगी थी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मॉडल ने लिखा, हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जो किसी शूट की थी या किसी अन्य चीज की नहीं थी। मैं सिर्फ इतिहास जानने और सिख समुदाय के बारे में जानने के लिए करतारपुर गई थी। मैंने ऐसा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया था। मॉडल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, हालांकि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है या वे सोचते हैं कि मैं वहां की संस्कृति का सम्मान नहीं करती हूं तो मुझे खेद है। मैंने और भी लोगों को वहां तस्वीरें लेते देखा है और मैंने भी वही किया।
फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।